रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. My dear students of class 8, today our topic is atomic structure. Now our objectives are Dalton's theory, discovery of fundamental particles, Thomson model of an atom, Rutherford models, and there is a lot of models are present in this chapter. Now the Dalton's theory, atom is fundamental particle. 1897 में हमें डाल्टन्स ने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ऑल मैटर इज़ कंपोज्ड ऑफ एटम्स एंड ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल. एटम कैन नॉट बी कट, यानी एटम को हम कट नहीं कर सकते. इनडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल, मतलब ना वो कट हो सकता है ना वो डिवाइड हो सकता है. ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट है जिसके बाद इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ. सर विलियम क्रोक्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया बेटा, एंड ही टूक अ ग्लास ट्यूब with two metallic electrode. This one is the cathode and this one is the anode, and they all are connected with the high voltage battery, and the pressure inside the tube is very low, and when high voltage current will be passed, then they will show that there is some rays are produces with cathode, like that these cathode rays are produces, and they observe with fluorescent tube. अब उसने क्या किया कि एक एनोड और कैथोड जब रेज लिए दो इलेक्ट्रोड्स, तो उसे समझ में उस वक्त तो नहीं आया कि ये एक उसने यहाँ पर ना अमीटर भी लगाया था, जैसे अमीटर कहते हैं करंट मेजर करने वाले को. ये जब उसने लगाया तो उसे पता चला कि कुछ जो है वो अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ अंदर शाइनिंग है, कुछ रेजेस हैं. तो सबसे पहले बेटा उसने एनोड के साइड पर, यानी यहाँ पर एक फ्लोरेसेंट ट्यूब लगाई, एक यहाँ पे लगाई उसने. तो उसने देखा कि दोनों साइड पर उसने बारी बारी लगा के देखी, और वो जिंक जो है वो जिंक सल्फाइड की वो बनी हुई थी फ्लोरेसेंट ट्यूब, और जब वो स्ट्राइक करती थी तो वो शाइनिंग होती थी. जैसे फॉर सपोज़ आजकल के दौर में आप लोग अपने टेलीविज़न्स ऑन करते हैं, ट्यूब लाइट्स ऑन करते हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कैथोड रेज़ की मरहून मन्नत हैं. यहाँ पर ये कैथोड रेज में से ये इलेक्ट्रॉन्स, यानी ये जो रेजेस हैं, दे वर प्रोड्यूस एंड दीज वर नेम्ड कैथोड रेजेस बिकॉज दे प्रोड्यूस फ्रॉम कैथोड एंड देयर चार्ज विल बी नेगेटिव, एंड आफ्टर दिस कैथोड रेज दे विल गिव द नेम टू दीज रेज एज इलेक्ट्रॉन. नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज. प्रॉपर्टीज़ आपके पास बुक में पेज नंबर 29 पे लिखी हुई हैं, और ये आपके पास ये देखें फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी है कि ये इन्होंने किस तरह से लाइट, एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन करके यहाँ पर इन्होंने लाइट को सर्च किया, और ये एक्सपेरिमेंट एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा इसे रिपीट किया गया कैथोड रेज को प्रॉपर ऑब्जर्व करने के लिए. Now the properties, they are material particle as they produce mechanical motion in a small paddle wheel. एक स्मॉल पैडल व्हील भी लगाया गया, और इसमें पार्टिकल्स के मोशन को चेक करने के लिए कि वो कहाँ से मूव कर रहे हैं, और वो बार बार देखा गया कि वो कैथोड रेज से ही मूव कर रहे हैं. ओके जी. नाउ द एनोड रेज. अब एनोड रेज क्या हैं कि अनलाइक द कैथोड रेज, द चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैनाल रेज ऑन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. ये एक एनोड रेज इन्होंने ली, और इसको भी इसी तरह ये देखें जिंक सल्फाइड से कोट किया, और परफोरेटेड कैथोड ट्यूब ली. और परफोरेटेड का मतलब ये होता है कि जो है वो इसमें होल कर दिए जाएं, उसे कहते हैं परफोरेटेड. और ये चेक करने के लिए की जाती है कि रेजेस किस तरफ मूव कर रही हैं, उनको इस वजह से इसको परफोरेटेड कहा जाता है. आपके पास फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज आ जाएंगी कि ऑलवेज दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एंड दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. आपने एक डिफरेंस याद रखना है कि जो एनोड रेज है उसमें ये दे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस, बट लेकिन कैथोड रेज में दे डोंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस. आपकी जो कैथोड रेज हैं, जैसे ये भी आपको मैंने बताया कि कैथोड रेज है, ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती. जैसे ये गैस एट लो प्रेशर, तो यहाँ पर ये इस पे डिपेंड नहीं करेगी नेचर ऑफ गैस पे. ये भी जो रेज हैं वो ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में. इनका भी जो दे रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इन विच दे फॉल, यानी जिस बॉडी पे गिरती हैं उसका टेम्परेचर ये बढ़ा देती हैं.
और उसके अलावा दे आर डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड का भी इसका ये यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का भी नज़र आएगा कि ये पॉजिटिवली मूव कर रही हैं। तो एनोड रेज में आपने जो डिफरेंस ये 3 पॉइंट्स हैं आपके, सिर्फ इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये द नेचर ऑफ एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड द E/M रेशियो फॉर एनोड रेज इज़ नॉट कांस्टेंट। E/M रेशियो आपका सिर्फ और सिर्फ कैथोड रेज का कांस्टेंट है।